ऊर्जा को किसी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा है विद्युत सेल और तीसरा है सोलर सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, राइट आंसर होगा सितार। जी हाँ दोस्तों, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम विद्युत सेल की बात करें तो विद्युत सेल क्या है? विद्युत में चेंज करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जरूर हैं, लेकिन एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे, क्योंकि आरआरबी जो ग्रुप डी 2025 जो कि नवंबर में होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये PYQ सेशन से लिए गए हैं। तो सोलर सेल को आपको जानते ही हैं, जो कि सौर पैनल की बात करता है। यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन है। टॉप 10 में से आप कितने क्वेश्चंस के जवाब देंगे, आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। तो लंबाई का मात्रक क्या है? इसमें है मीटर, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है सेकंड और चौथा है नन ऑफ दीज। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। तो लंबाई को किस में मापा जाता है? तो मीटर में मापा जाता है। ऐसे ही मैं बात करूं, जो सेकंड है ये समय का मात्रक है। सेकंड ये किसका मात्रक है? समय। समय को सेकंड में मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, वाट है, एम्पियर है या नन ऑफ दीज है? तो कार्य का एसआई मात्रक है जूल। क्या है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। इसका आंसर होगा कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ये किसका? शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। क्या है? वाट। तो इसका ये वाट है शक्ति का एसआई मात्रक। एम्पियर विद्युत का एसआई मात्रक, विद्युत का एसआई मात्रक। तो मैंने बारी बारी से आपको तीनों क्वेश्चंस को बताया। तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए मैंने आपके समक्ष रखे और बारी बारी से एनालाइज भी किया। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आपेक्षिक घनत्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपेक्षिक जो घनत्व है वो मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? एक है आपका हाइग्रोमीटर, जो दूसरा दे रखा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है लैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा आपेक्षिक जो घनत्व है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो आपेक्षिक घनत्व है वो है हाइड्रोमीटर। किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। बात करूँ मैं लैक्टोमीटर को, लैक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता बताता है, दूध की शुद्धता या दूध की शुद्धता मापता है, वो है लैक्टोमीटर। क्या है? दूध की शुद्धता मापने वाला लैक्टोमीटर कहलाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी स्क्रीन पे है। ये आपको मैंने बता ही दिया है, तो आप इसका ऑप्शंस में आ गया था तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। दूध की जो शुद्धता मापी जाती है तो आप लगा ही देंगे लैक्टोमीटर के द्वारा। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। मैं बात करूँ फेदोमीटर की, ये समुद्र की गहराई को मापता है। क्या है? ये समुद्र की गहराई को मापता है। समुद्र की गहराई को मापता है। मापन
समुद्र की जो गहराई का मापन होता है उसे फैदोमीटर कहते हैं। इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, फैदोमीटर यानी फिर 2 मीटर चलो और फिर वापस दोबारा कहता है फिर 2 मीटर चलो, तो समुद्र तो अथाह होता है। फैदोमीटर यानी फिर 2 मीटर चलो फिर 2 मीटर चलो, तो फैदोमीटर का मतलब होता है समुद्र की गहराई मापना। अमीटर आप समझते ही होंगे, अमीटर क्या है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अश्रव्य तरंग कौन सी होती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अश्रव्य तरंग होती हैं कौन सी होती हैं? 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंग, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंग, या 20 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवृत्ति तरंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति वाली तरंग होती हैं वो अवश्रव्य तरंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो अवश्रव्य तरंग कहलाती हैं। अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 की मैं बात करूँ, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है वो कहलाती है श्रव्य तरंगें। क्या कहलाती हैं? श्रव्य तरंगें क्या कहलाती हैं? तो आप इसे ध्यान रखें, श्रव्य तरंगें, ये 100% क्वेश्चन आएगा आपका। वो क्या कहती है? श्रव्य तरंगें। अवश्रव्य होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, और अवश्रव्य 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो आवृत्ति होती है वो अवश्रव्य कहलाती है, और 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होती है वो श्रव्य तरंगें कहलाती है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसे आप नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु में ध्वनि की चाल क्या है या कितनी होती है? तो यहाँ पे 332 मीटर पर सेकंड, 1269, 1483। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक्स किरणों के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन थे? ये भी आपका रिवाइज हुआ था क्वेश्चन पहले। तो इसका जो थे वो थे रांजन। एक्स किरणों के जो खोजकर्ता कौन थे? रांजन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करूँगा ऑप्शन नंबर सेकेंड की, रिटर की, तो यहाँ पे इन्होंने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। किसकी? पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। किसने किरणों की खोज की थी? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, रिटर ने किसकी खोज की थी? पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। न्यूटन आप जानते होंगे, न्यूटन के बारे में मैं आगे भी बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट है, कांच में ध्वनि की चाल क्या है? तो कांच में जो ध्वनि की चाल है 5640 है, 1269 या 32 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5640 मीटर प्रति सेकंड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी किससे नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो पहिए द्वारा जो चली गई गाड़ी द्वारा चली गई दूरी किससे मापी जाती है? ये आपको ऑप्शन है ओडोमीटर, माइक्रोमीटर और पायरोमीटर। इन तीनों के बारे में भी मुझे डिटेल में बताएं कि ओडोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर क्या है और पायरोमीटर क्या है। यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, जिससे कि आपको प्रॉपर साइंस के नोट्स और आपको क्लास उपलब्ध हो सके। हमारी क्लास आपको कैसी लगी? यदि हमारी क्लास अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।